जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे। आज का प्रश्न हमारा है कि एक प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने भाग लिया। ठीक है। एक प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने भाग लिया। यदि प्रत्येक टीम एक दूसरी टीम से मैच खेलती है तो बताइए कि कुल कितने मैच खेले गए। कहने का मतलब है कि अगर एक प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया है और प्रत्येक टीम मतलब एक टीम हर एक दूसरे टीम से यदि मैच खेलती है तो पूरे प्रतियोगिता में कितने मैच हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को हम सबसे पहले क्या करना है कि पहले जितनी टीमें हैं उनको लिख लेना है। ठीक, गुणे का निशान लगा लेंगे और उनमें से एक घटा के संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक है, कुल टीमों में से एक घटा करके उन टीमों में गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक, कुल टीमों में से एक घटा करके उन्हीं टीमों में गुणा करके 2 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो 2 से 12 में भाग दिया 6 बार में कट जाएगा और 11 का 6 में गुणा कर दिया तो 66 आ गया। तो कुल खेले गए मैचों की संख्या 66 है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का सवाल आएंगे तो आप ऐसे ही लगाइएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार का हम एक और सवाल देखते हैं। ठीक, अब इस प्रश्न में दिया गया है कि एक प्रतियोगिता में कुल 15 टीमों ने भाग लिया। एक प्रतियोगिता में कुल 15 टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक टीम का हर दूसरी टीम से मैच होता है। प्रत्येक टीम का हर दूसरी टीम से मैच होता है, तो बताइए कुल कितने मैच खेले गए। कहने का मतलब है कि प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले गए। तो हम जैसे पिछला सवाल लगाए हैं सेम उसी तरह पहले कुल टीमों को लिख लेंगे और एक घटा के लिख लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 14 में 2 से भाग दिया 7 बार में कट जाएगा। 15 में 7 का गुणा किया तो अगर 15 सत्ते 105 होता है, अगर नहीं करने आ रहा है तो 7 बचे 35, 5 लिखा, 7 एकम 7, 3 हासिल बची थी तो 7 और 3 10। हमारा उत्तर सी नंबर हो जाएगा 105। ठीक है, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं जो इसी प्रकार का है। इस सवाल में कह रहा है कि एक पार्टी में कुल 25 व्यक्ति हैं। अगर क्रिकेट वाला आएगा, खेल वाला आएगा, तब भी हम उसी तरह लगाएंगे और कोई व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तब भी हम उसी प्रकार से लगाएंगे। तो इस सवाल में कह रहा है कि एक पार्टी में कुल 25 व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से लगाएंगे। पहले कुल व्यक्तियों की संख्या को लिख लेंगे और एक घटा के इसी में गुणा कर लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग हम 24 में देंगे, 12 बार में कट जाएगा और 12 का गुणा 25 में कर देंगे। 12 पच्चे 60, 12 दुना के 24 और 6 30। हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर 300। ठीक है, जब आप इसको एक दो बार लगा लेंगे ना, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा और 5 से 7 सेकेंड 10 सेकेंड में बहुत आसानी से आप सवाल लगा लेंगे। चलिए एक बार इसको आप ट्राई करिए अपने से, स्किप करके वीडियो को रोक करके आप उसको देख लें और इसको अपने से लगाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए सवाल हमारा कह रहा है कि एक व्यावसायिक सम्मेलन में कुल 10 व्यक्तियों ने भाग लिया।
एक व्यावसायिक सम्मेलन में कुल 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो बताइए उनके द्वारा कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ठीक है, सेम उसी प्रकार से पहले जितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या लिखेंगे और एक घटा के लिख लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से हम 10 को भाग दिए, 5 बार में कट गया। 9 का गुणा 5 में करेंगे आ जाएगा 45। हमारा उत्तर हो जाएगा बी। देखिए कितनी आसानी से लग गया। जब एक दो सवाल लगा लेंगे आप, बहुत आसानी से लग जाएगा 5 से 7 सेकेंड में। ठीक है, तो ट्राई करिए अगला प्रश्न को। देखिए चलिए देखते हैं। यह हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक पार्टी के बाद सभी उपस्थित व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एक पार्टी के बाद पार्टी में जितने भी उपस्थित व्यक्ति थे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यदि पार्टी में कुल 20 लोग उपस्थित थे, कितने लोग? 20 लोग। तो बताइए कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। ठीक है, पिछले सवाल की तरह बिल्कुल आसान है। कुल कितने लोग थे? 20। 20 लिख लेंगे और मैंने बताया कि एक घटा के लिख लेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 से 20 में भाग देंगे, 10 बार में कट जाएगा। और 10 का गुणा 19 में करोगे तो आ जाएगा 190। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 190। कितनी आसानी से लग जा रहा है। बस आपको एक बार समझने की जरूरत है। एक बार समझ जाइए, बहुत आसानी से लग जाएगा। चलिए इसको लगाइए आप। देखिए क्या कह रहा है सवाल हमारा। कह रहा है कि 21 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ठीक है, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया है। अगर आपको अच्छी तरह से आ गया है तो इस प्रश्न को लगा के आप कमेंट में इसका उत्तर अवश्य दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले नए सवालों के साथ, जो भी आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे सवालों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।